ही आसानी से ये बैग बनाना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा भी तो आप इसमें 10 मिनट के अंदर इसे बना सकते हैं। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी लंबाई है 15 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने ली है 12 इंच। ये देखो इस तरह से सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और दूसरे सेंटर पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। निशान वाले पीस को साइड में रखेंगे। अब देखो ये पॉकेट के लिए हम एक दूसरा फैब्रिक लिए हैं। इसकी लंबाई है 8 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्की सी शेप देंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये जो शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कट कर लिए हैं। अब हम जिप लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने जिप लिए हैं। ये 14 इंच का जिप है। सबसे पहले इसके अंदर रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो अगर आप इस तरह से रनर इंसर्ट करते हैं तो बहुत आसानी से इसके अंदर चला जाता है। ये देखो इस तरह से। ये देखो ये इंसर्ट होने के बाद ये मैंने ली हूँ एक दूसरा पीस ली हूँ। सबसे पहले देखिए ये 3.5 इंच का है। यहाँ पे हम सीधे पे सीधा रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। दूसरा भी हम सेम इसी तरह से रखेंगे, सीधे पे सीधा स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करके ये पीस रेडी करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने दोनों तरफ स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो हमारा पीस है सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरह से नीचे भी एक निशान लगा देंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये देखो मेरा चौक सेम होने की वजह से समझ भी नहीं आ रहा है, पर इस तरह से आप लगा देंगे ये निशान। और ज़िप को जो रनर वाला ज़िप वाला हिस्सा है सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके भी दोनों साइड पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखें अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे। देखो ये सीधा है, ये रनर वाला भी हिस्सा सीधा है। इसे रखेंगे इस तरह से। ये पूरा इस तरह से इसकी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये जितना भी आता है इस तरह से पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने इसके साथ अटैच कर चुके हैं। अब हमारा जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा, मेरा दिख नहीं रहा है, ये देखें आप इस तरह से पहले पूरा लाइन ड्रॉ कर लें। ये देखो इस तरह से मैंने सेंटर पे एक निशान लगा दी हूँ। ये वाला जो सेंटर है इसे इस तरह से रखेंगे और देखें ये जो हिस्सा आएगा सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। उसके बाद इस तरह से पूरी यहाँ से लेकर यहाँ पे भी हम इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। ये देखो अंदर से कवर भी है। ये हमारा पॉकेट बनके रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह से। अब हम ऊपर एक पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए देखो यहाँ से ऊपर से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये जो निशान लगाएंगे हम यहाँ पे भी एक पॉकेट अटैच करेंगे, तो उसके लिए इस तरह से है। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं सबसे पहले इसे इस तरह से मिला देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से सबसे पहले हम ये कटिंग कर लेंगे। ये देखो ये हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ 10 इंच का। ये देखें सबसे पहले इसके अंदर हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारा रनर इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें
साइड का ये हमारा 12 इंच का है, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखो मैंने 2.5 इंच का 2 पीस ली हूँ। सबसे पहले सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। दूसरा हिस्सा भी हम यहाँ पे रखेंगे, सीधे पे सीधा स्टिच करेंगे, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके ऊपर एक टॉप स्टिच करके ये पीस रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने रेडी कर दिए हैं। अब देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस इसके मेजरमेंट से हमने कटिंग किए हैं। यहाँ पे स्टिच करेंगे, इसे फोल्ड करके बैक साइड करने के बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद जो हमने 4.5 इंच वाला पीस कट किए हैं उसे इस तरह से ऊपर रखेंगे, और ऊपर रखने के बाद ये देखो लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। ये देखो जिप बीच में रहेगा, नीचे लाइनिंग वाला पीस रहेगा, जिप बीच में रहेगा और मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ रहेगा। इसे यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद ये दोनों वाला पीस बाहर लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये पूरा पार्ट रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और साइड में भी हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये देखो इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे नीचे की तरफ। ये देखो ये जिस तरह से है इस तरह से रखेंगे और पूरा चारों तरफ स्टिच करेंगे। देखो ये हमारा दूसरा वाला पीस है, इसे सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो बैक साइड मैंने लाइनिंग वाला पीस अटैच कर चुकी हूँ। यहाँ से ऊपर से हम सबसे पहले 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और इसके ही इसी तरह से इसे बराबर करके यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे। ये जो हमारा शेप आएगा इसकी अब हम कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने कट कर लिए हैं। अब हमारा जो दूसरा वाला पीस है उसे इस तरह से रखेंगे और इसके बराबर इसे रखकर इसकी भी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब ये जो बैक वाला है हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ और इसकी चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग है, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ। ये देखो इस तरह से 9 इंच पे सबसे पहले हम ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से यहाँ तक। जब हमारी स्टिचिंग हो जाएगी फिर इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से ये तीनों तरफ स्टिचिंग करेंगे, एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। ये देखो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे इस तरह से। ये देखो ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब स्टेप रेडी करेंगे। स्टेप रेडी करने के से पहले यहाँ पे देखो हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे भी 1.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। ये देखो ये स्टेप हमने लिए हैं। स्टेप की देखो लंबाई मैंने ली हूँ 25 इंच और इस तरह से चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे दोनों स्टेप। जब हमारा स्टेप रेडी हो जाएगा तो ये जो निशान लगा है एक यहाँ पे रखेंगे और ये वाला हिस्सा जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से इसे यहाँ पे रखेंगे और दूसरे को भी सेम यहाँ पे रखकर दूसरा यहाँ पे रखकर ये पूरा रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने स्टिच कर दिए हैं। अब बेस बनाएंगे, उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने 2 पीस लिए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ, ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 22 इंच। ये देखिए इस तरह से 21 इंच ली हूँ और इसके बराबर हम जिप लेंगे। ये देखिए इसे इस तरह से अटैच करेंगे। देखो ये 2 लाइनिंग वाला पीस है और ये 2 मेन फैब्रिक है। ये देखो इस तरह से सबसे पहले हम सीधे पे सीधा रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए। अब 2 रनर इंसर्ट करेंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट से। तो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं।
अब इसे इस तरह से सबसे पहले फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा को साइड पे रख के सिर्फ ज़िप वाले ज़िप को मिलाकर यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं, ये देखें। ये अब हम बेस जो आगे का रहेगा, ये देखो इस तरह से ये हमने लिए हैं। इसकी चौड़ाई भी हमने 5 इंच ही लिए हैं और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 31 इंच। ये देखो इस तरह से ये 31 इंच का है। ये देखो इस तरह से ये ऊपर इस तरह से रखेंगे यहाँ से, और नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रखकर यहाँ पे ये स्टिचिंग करेंगे और दूसरे वाले को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। जब ये स्टिचिंग हो जाएगा तो यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे और फिर ये इस तरह से खुलकर आएगा। तो ये जो हमने डॉट ज़िप वाला हिस्सा बनाए हैं ये हम यहाँ पे रखेंगे नीचे की तरफ और फिर राउंड में इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों, और इस तरह से मैंने पाइपिंग भी कर ली हूँ। अब ज़िप वाले हिस्से से इसे सीधा करेंगे हम। देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये हमारी पॉकेट है, ये हमारी दूसरी पॉकेट है जो हमने बनाए हैं, ये देखें। और ये हमारी मेन पॉकेट है, ये हमने जो पॉकेट बनाए। तो इस तरह से ये देखिए इसका स्टेप है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।